नहीं करना, स्वस्थ रहना है तो, वरना मैं फुल छुट्टी भी दे रहा हूँ, चाहे तो करें। जब मेरा सौराष्ट्र में प्रोग्राम था, एक भाई बोला आचार्य जी सारी चीजें हड़प लिया आपने, फिर हम क्या खाएं? सारी चीजें हड़प लिया आपने, फिर हम क्या खाएं? स्वस्थ रहना है तो प्रथम श्रेणी में आता है साथियों अंकुरित। आहा क्या मजा आएगा, डायरेक्ट बॉडी को विटामिन और प्रोटीन मिल जाएगा। क्या लेना चाहिए? यहाँ तो रोज आपको अंकुरित मिलता है, इसलिए कहा कच्ची चीज अमृत है। कच्ची चीज अमृत और पका दिया जाए तो अशब्द हट जाएगा, क्या बन जाएगा? मृत। अगर अंकुरित भी अवेलेबल हो महानात्माओं, फल फ्रूट ले सकते हो, जूस पी सकते हो। जो जूस पीते हाथ खड़ा करे प्लीज, जूस पीने वाले सबको जूस पीने का शौक याद कर। बहुत एक चीज कान खोल के सुन लेंगे फरिश्तों, जूस एक तरल पदार्थ है, इसका जठर अग्नि के ऊपर इफेक्ट होता है। जूस पीते से बहुत सारे भाइयों 1-2 मिनट के अंदर ही पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। 1-2 मिनट हुआ कि पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज जूस छोड़ने का नहीं बोल रहा हूं महानात्मा, पहले कोई फल फ्रूट खा ले, ऊपर से जूस पी लो, नो प्रॉब्लम। जो भी कोई फल खा लो, एप्पल खा लो, केला खा लो, बहुत सारे फल फ्रूट है, कुछ भी खा लो, ऊपर से जूस पी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये तरल पदार्थ है, जठर अग्नि के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। रिक्वेस्ट मेरा, जूस पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, जूस भले पियो, पर कोई भी पहले फल खा ले। 7 बजे से 9 बजे तक हमारी जठर अग्नि का रोल फास्ट होता है। नाश्ता कब से? 7 से 9 के बीच में नाश्ता हो जाना चाहिए। 9-10 बज गई, सुबह का नाश्ता छोड़ देंगे प्लीज, क्योंकि जठर अग्नि को 12 बजे की तैयारी भी करना है। 9-10 बजे खींच लिया और 12 बजे फिर खींचोगे तो डाइजेशन खराब हो जाए। जो रात्रि को भोजन करते हैं, वफादारी से हाथ खड़ा कर प्लीज, नाइट भोजन वाले कौन कौन नाइट भोजन करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आप लोगों ने सुना होगा जैनियों के बारे में। जैनी लोग सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं। जैनी लोग सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं। और जैनियों को हमने टाइटल है जैनी बुद्धू है, सूर्यास्त होने से पहले ही खा लेते हैं। महानात्मा जैनी बुद्धू नहीं है, जैनी बुद्धिजीविका है, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले हमारी जठर अग्नि का रोल फास्ट होता है। जो हम खाएंगे बॉडी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। पर ये तो मेरे को मालूम है रेडीमेड तैयार ही नहीं हो पाएगा, तो कहाँ से खा पाओ? अगर नहीं खा सकते तो रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज नाइट का भोजन महानात्मा सोने से 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। नाइट का भोजन सोने से 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए, और नाइट का भोजन हाफ होना चाहिए। और पेट पहल के खाना खींच के खा लिया है, ब्रह्म और अमृत बेले में उठ भी नहीं पाओगे। पहला नुकसान तो यही हो जाएगा। दूसरी चीज, रात को 9-10 बजे तक खाना खाते हैं, जैसा खाना खा के सो गए, हमारी बॉडी को 1/3 पानी चाहिए महानात्माओं। पृथ्वी कितनी है और जल कितना? 1/3। हमारी बॉडी को कितना जल चाहिए महानात्माओं? खाना खा के सो गए, पानी छूट गया, 2 घंटे पहले भोजन करोगे तो पानी पीने का अवसर भी मिल जाएगा। खाना खा के सो गए, 1-2 घंटे का गार्ड की नेचुरल अलार्म आपको उठा देगी। कोई को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1-2 घंटे के बाद डाइजेशन खराब। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज नाइट का भोजन हाफ होना चाहिए, और सोने से कम 2 घंटे पहले, सूर्यास्त होने से पहले करेगा तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अगली चीज के ऊपर अटेंशन देना है, नाइट भोजन बाद। सुबह नाश्ते के बाद जूस ले सकते हैं, दोपहर भोजन के बाद जूस नहीं लेना महानात्माओं। अवेलेबल हो तो दोपहर भोजन के बाद मटा छाछ लेना, गुड लगे। क्या लेंगे? मटा छाछ। रात्रि भोजन के बाद आपको जूस नहीं पीना है, मटा छाछ नहीं पीना है, अवेलेबल हो जाए तो नाइट भोजन के बाद जूस पीना गुड लगे, डाइजेशन के लिए बेटर हो। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है साथियों, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए हमने तरल पदार्थ ऐड करा है, ताकि पानी से कम आप बच जाए। भोजन के बाद कम से कम 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट तो पानी नहीं पीना महानात्मा। मैंने छुट्टी दिया अभी आपको, तीनों चीज की छुट्टी दी, इसलिए मैंने तरल पदार्थ ऐड करा है। नाश्ते के बाद जूस, भोजन के बाद दोपहर भोजन मटा छाछ, रात्रि भोजन के बाद दूध, ताकि आप पानी से बच जाए। पानी 1-2 घूंट ले लीजिए ताकि आर नली साफ हो जाए। मैंने देखा है भाई बहन क्या करते हैं, भोजन के बाद 1-2 लोटा पानी डाल लेते हैं, कड़ी भूले महानात्मा। जाग लग ऊपर से पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा?
जहाँ आग लग रही है ऊपर से पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर आपका भोजन पकेगा नहीं महान आत्मा, भोजन सड़ेगा। और किसी की गंध इतनी डेंजर होती है, उठ के भगते रह, तू क्या खाता है, इतना डेंजर गन होता है, क्योंकि आपका भोजन पक नहीं रहा है, भोजन सड़ रहा है। किसी का गैस तो इतना डेंजर होता है, लोग उठ के भग जाते रहे, तू क्या खाता है, क्योंकि आपका भोजन पक नहीं रहा है, भोजन सड़ रहा है। खाद्य के द्वारा हमारी बॉडी, भोजन के द्वारा, खाद्य के द्वारा हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मल्टीविटामिन एक्सेप्ट कर लेती है। अगर पानी डाल दिया तो विटामिन तो गए भाड़ में विटामिन तो गए भाड़ में, विटामिन तो मिलना ही नहीं। फिर आपका भोजन पर थोड़ा सा अटेंशन देंगे। अगली चीज के ऊपर अटेंशन देंगे। सुबह का नाश्ता, सुबह जो ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं, सुबह का नाश्ता बादशाह जैसा कर सकते हो, भोजन भी कर सकते हो। इसलिए कहा सुबह का नाश्ता बादशाह जैसा, दोपहर का भोजन रानी जैसा। रानी खाती पर थोड़ी शर्माती है। सुबह का नाश्ता बादशाह जैसा, दोपहर का भोजन रानी जैसा, रात्रि का भोजन भिखारी जैसा। 3 चीज को आप फॉलो करोगे साथियों, तो मैं तो धारता हूँ, चैलेंज करता हूँ, धरा के किस रोग के वशीभूत। एक और रूल निकला मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिना डाइनिंग के तो खाना ही अंदर नहीं, तो खाना खा के फसर गए। हे गणेश जी बन रहे, पाचन क्रिया फैल रही है। पहले नीचे बैठते थे, खाना खाते थे, प्रेशर पड़ता था, मटका अंदर जाता था, पर बिना डाइनिंग के तो खाना ही अंदर नहीं जाता है। एक चीज और मैं एक दिन के लिए छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे कहने से प्लीज एक दिन छोड़ के देखिए और बहुत ही मजा आएगा। बिना चम्मच के तो खाने अंदर नहीं जाता है महानात्माओं। आप जैसे चम्मच से खाना खाओगे लुकापन लगेगा, जैसे हाथ से खाना खाओगे उंगलियां मुंह के अंदर जाती है, लार छूटती है, जो जठर आग्नि के लिए राम बाण तुल्य कार्य करती है महानात्माओं। उंगलियां हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, चाटते भी है। गार्ड की बहुत नेचुरल स्पून है महानात्माओं। जैसे हम आप खा के देखना, चम्मच से खाना खाओगे लुकापन लगे, कभी भी लार नहीं बनेगी। हाथ से खाने का मुंह के अंदर उंगलियां जाते से लार छूटती है, जो जठराग्नि के लिए रामबाण तुलकारी करती है। तो कुछ चीजों को फॉलो करोगे तो बहुत। अभी तक की लाइफ में दिल से बोल रहा हूँ साथियों, अभी तक की लाइफ में मैंने स्पून को छूता भी नहीं। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, अपने ग्रुप में जो चाय और काफी पीते, हाथ खड़ा कीजिए साथियों, चाय की काफी पीने वाले। मुझे पूरी आशा है मेरे प्यारे बाबा के बच्चे सदा सत्य बोलते हैं, हम सत्यम श्याम सुंदरम के बच्चे। जो चाय काफी पीते वफादारी से हाथ खड़ा कीजिए। सुबह भी पीते हैं, रात को भी पीते हैं। बहुत बढ़िया मेरे पास। अब कान खोल के सुन लेंगे साथियों, कोई वेद या डॉक्टर कहे चाय काफी छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ना है महानात्मा। कोई वेद कहे या डॉक्टर कहे चाय काफी छोड़ दो, तब भी हमें चाय काफी नहीं छोड़ना। हमारे शरीर में बहुत ही हितकारी होती है महानात्मा चाय और काफी। किसी के कहने से हमें चाय काफी नहीं छोड़ना है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हितकारी होती है चाय और काफी। मैं चाय काफी छोड़ने का नहीं बोल रहा हूँ आपको, चाय काफी का बेनिफिट सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। पहला फायदा, आपको मस्त बड़ी कड़ाके की भूख लग रही है, हमारी जठर आग्नि डिमांड कर रही है, 1-2 कप चाय पिला दो, चाय पीते से भूख फिनिश। अनुभवी रहता ना चाय पीने वाले, 1-2 कप चाय पिला दो, आपकी जठर आग्नि डिमांड कर रही है, मस्त कड़ाके की भूख लग रही है, 1-2 कप चाय पिला दो, चाय पीते से भूख फिनिश। फिर क्या कहेंगे, मेरी भूख मर गई, मेरी भूख उड़ गई। ना महानात्मा भूख मरती है ना भूख उड़ती है, बेचारी जठर आग्नि अपना रोल स्टॉप कर दिया। पहला। दूसरा फायदा, चाय पीने वालों को एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है, अनुभवी रहता ना चाय पीने वाले। दूसरा फायदा, चाय पीने वाले को एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, जो हमारी का ना योगियों का, वीरों का वीर ऊर्ध्वगामी होता है, इस शीघ्र पतन ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाती है महानात्माओं। विदेशों को मालूम था भारत में बड़े सूरवीर है, कैसे सूरवीरों को परास्त किया जाए। तो साथियों, काली चाय हमारे यूथ के लिए और सभी के लिए मैं तो यूं कहूंगा, काली चाय आपके लिए मीठा जहर है। ये विदेशों ने निकाला सूरवीरों के लिए, इंडिया के बहुत बड़े मातृभूमि के महावीर है कि इनको कैसे इनको परास्त किया जाए। जट भूख भी मर जाएगी, पहला फायदा, भूख भी मर जाएगी, फिर शक्ति बढ़ेगी कहाँ। जिम से पहले बहुत जिम से पहले काली चाय, बहुत वेरी गुड। अटेंशन साधकों, पहला फायदा, जठराग्नि 0 पॉइंट पर चली जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगा, और जो ऊर्जा शक्ति है
क्षीण हो जाएगी। बस इशारे में समझ गए होंगे आप। तो ऊर्जा है शीघ्र पतन, ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाएगी और आंखों की रोशनी भी चली जाएगी। और सुन लेंगे बहुत सारे फायदे, इसीलिए कहा है साथियों, इंडिया में अंदर काली चाय इतनी रिस्पेक्टेड बन गई। इंडिया के अंदर आकर घर में कोई मेहमान आए, अच्छा अच्छा फल फ्रूट खिलाओ, अच्छे अच्छा व्यंजन खिलाओ, जाते समय ताना मार के जाएंगे, उसने चाय का नहीं पूछा है। इंडिया के अंदर चाय आकर इतनी रिस्पेक्टेड बन गई है। अच्छे अच्छे फल फ्रूट खिलाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाओ, जाते समय ताना मार के जाएंगे, उसने चाय का नहीं पूछा। इसलिए कहा है राम राज में दूध मिले, राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, और कलयुग राज में चाय मिले तो फूंक फूंक के पी। राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, और कलयुग राज में चाय मिले तो फूंक फूंक के। जो कलयुग वाले यहाँ बैठे हाथ खड़ा करे प्लीज, 2 दिन बाद आप संगम युग वाले बन जाओगे। अभी कलयुग नहीं चल रहा है महात्मा, थोड़े दिन में समझ जाओगे। रात जा रही है, दिन आ रहा है, बीच का समय ना ब्रह्म मुहूर्त, ये बीच का समय होता है। कलयुग जा रहा है, सतयुग बीच का समय संगम युग का चल रहा है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, संगम मेला तब लगे जब सतगुरु मिले दलाल। काली चाय की जगह दूध की चाय तो पी सकते हैं। बहुत नींबू चाय पी सकते हैं। ये भी मैं सुना रहा हूँ। जब मेरा सौराष्ट्र में प्रोग्राम था, एक भाई को बड़ा नशा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, मैं चाय छोड़ने का नहीं बोल रहा हूँ महानात्माओं, सिर्फ चेंज करने का बोल रहा हूँ। हार्बल टी ले लीजिए मेरे साथियों, ग्रीन टी ले लीजिए, चेंज करने का बोल रहा हूँ। पर काली चाय से रिक्वेस्ट है मेरा, बच्चा चेंज कर लीजिए, हार्बल टी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए, पर काली चाय से बच। दूध वाली चाय तो बताया नहीं आप। बताओ, आ रहा है नंबर आपके। नींबू वाली चाय ले हो सकते गया। हैं। सुन लेंगे, जब मेरा सौराष्ट्र में प्रोग्राम था, एक बंदा खड़ा बोला, आचार्य से मैं महफिल के बीच में प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी चाय। सब लोगों ने धूमधाम से तालियां बजे। पर गुरुजी मुझे एक छुट्टी मिलेगी। मैंने बोल मेरे भाई क्या छुट्टी चाहता है? बोला मैं आज से चाय तो नहीं पीऊंगा, पर मैं कॉफी पी सकता हूँ क्या? बहुत अच्छा, उसकी वो मौसी है। साथियों, जब से मैंने धरा पर जन्म लिया है, 9 साल की उम्र तक का तो मेरे को मालूम है, 25 साल मेरे को मधुबन में हो गए, जो अभी तक के लिए चाय काफी का एक बूंद भी मेरे मुंह में नहीं गया है। अभी तक की लाइफ में मुझे टेस्ट भी मालूम है, चाय काफी खट्टी होती है मीठी होती है। अभी तक की लाइफ में मुझे टेस्ट भी मालूम नहीं है। तभी तो दहाड़ रहे हैं आप, बाकी तो अभी तो मालूम नहीं, सुना है। ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अटेंशन। बहुत। अब सुन लेंगे दूध के बाद, बहुत अच्छा फार्मूला है। सौराष्ट्र से एक भाई आया था, हम मधुबन वालों का क्लास करा, डायरेक्ट आते से बोला दूध जहर है। सुन लेंगे कान को, दूध जहर है, दूध का प्रोजेक्ट जहर है, दूध पीने वाला बकरी बन जाएगा या भैंसला बन जाएगा। वो दूध का आइटम दूध जहर है, कभी नहीं पीना चाहिए। वो सूरत से डॉक्टर आया था, मैं डॉक्टर भी हूँ महात्मा और आचार्य भी। मैं खड़ा होगा, मेरे कान सुन के मैं बहाल होगा। मैंने आज डॉक्टर बुरा मत मानना प्लीज, आप बोल रहे दूध जहर है, मैं बोल रहा हूँ दूध अमृत है। देखो संघर्ष, ना उसके कहने से मानो ना मेरे कहने से मानो महात्माओं, स्वयं डिसीजन ले लीजिए दूध पीना है या नहीं पीना है। ना उसके कहने से मानो डॉक्टर के, ना मेरे कहने से मानो, स्वयं डिसीजन लीजिए दूध जहर है या अमृत। सुन लेंगे, अगर दूध जहर होता हमारे पूर्वजों तो पहले ही मर जाना चाहिए था। बॉडी बिल्डर लाके मारो तो हड्डियां नहीं टूटती है महात्माओं, इसलिए स्ट्रांग बन के रहते थे। क्योंकि दूध संपूर्ण आहार है, कैल्शियम होता है, लुब्रिकेशन होता है, हड्डियां की जान होती है। इंडिया के अंदर आके टाइटल दिया महात्मा गौ माता, माँ के बाद दूसरा दूध कौन सा मिलता है? गौ माता। पर इन्होंने ऐसा थिंकिंग बिठा दिया है, दूध जहर है, दूध पीने वाला भैंसवाला बन जाएगा, बकरी बन जाएगा। अगर दूध जहर होता महात्मा तो मधुबन में सबसे पहले तो मेरे को ही मरना चाहिए। मैं 2 लीटर दूध पीता हूँ, एक सुबह एक शाम, पर डे 2 लीटर दूध चालू है मेरा महात्मा, और 50 किलोमीटर दौड़ता हूँ महात्मा, जब तक मेरे हाथ पैर ही नहीं टिकते हैं। आज तो बुढ़ा पहलवान हूँ, 62 मेरा रेडिंग चल रहा है। कितना दूध पीता हूँ महात्मा? रिक्वेस्ट है मेरा, ये पौष्टिक आहार है, खाके पसरे रहोगे तो कहाँ से दूध पचेगा? पौष्टिक आहार है, खाओगे पसरे रहोगे, मेहनत नहीं करोगे नहीं पचेगा साथियों।
इसलिए मेहनत करो, कुछ भी कहना लोहे के चने तब चबा जाता है मेहनत करने वाला। रिक्वेस्ट है मेरा, दूध जहर नहीं है महानात्मा, नहीं है नहीं है नहीं है। हाँ एक चीज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले गाय भैंस को इंजेक्शन मार के जो दूध निकाला जाता, रियल में साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गया। पहले गाय भैंस को इंजेक्शन मार के जो दूध निकाला जाता था उसका रियल में साइड इफेक्ट होता था। तो थैंक्स हमारे प्यारे बाबा का, वो थैंक्स हमारे मोदी का, पूरी तरह स्टॉप करा दिया। 51,000 पेनल्टी, वो 6 महीना कारागार में पड़ा रहेगा। दूध पतला मिल जाएगा महानात्मा, दूध के अंदर वो मैटर नहीं है नहीं है नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सा फॉलो करेंगे। डाइट वाला मैटर आपको मैंने कराया है। अभी टाइम क्या हो गया? भाई साहब दूध खाने के अगर ऐसे नहीं पता महानात्मा, दूध में प्रोटीन डाल दो, मल्टी बहुत सारा मैटर। 17 मिली। मतलब बहुत से लोग दोपहर में मतलब दूध खाना के साथ साथ अगर दूध लेते हैं, मैंने बोला भोजन के बाद लो मेरी पे, नो प्रॉब्लम। वो दूध के लिए मैं फुल छुट्टी दे, जब चाहो दूध पियो, खाने के साथ भी रोटी के कभी साथ भी लो, कोई प्रॉब्लम कहते नहीं। हैं ना नमक और दूध नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं, दूध अमृत है, कभी भी पियो, फुल छुट्टी में दे रहा हूँ। बच्चा माँ का दूध पीता, उसको पूड़ी पकौड़े हलवा तली गली चीजें मिलती है क्या महानात्मा? संपूर्ण आहार की कैटेगरी में आया। और लोगों ने बोलते हैं दूध जहर है, दूध का आइटम जहर है, दूध पीने वाला भैंसोला बन जाएगा या बकरी बन जाएगा। ऐसा नहीं है। और दूध जहर होता है तो हमारे पूर्वजों को पहले ही मर जाना चाहिए था महानात्मा, दूध जीते ही जीते थे। हमारी दिल्ली में जो डॉक्टर लिखता है